गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू ब्रेन एक्सरसाइज चैनल। इस सीरीज में हम इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत बुक को चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। सो आई एम कविता एंड टुडे टॉपिक इज सिटीजनशिप। सिटीजनशिप हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में मेंशन है और ये आर्टिकल्स 5 to 11 को कवर करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि काइंड्स ऑफ पीपल जो हमारी कंट्री देश में काइंड्स ऑफ पीपल हैं, सिटीजन्स एंड एलियंस हैं। जो भारतीय नागरिक हैं वो राज्य के क्या होते हैं, पूर्ण सदस्य होते हैं और उन पर पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर जो एलियन होते हैं वो अन्य देश के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार जो होते हैं वो प्राप्त नहीं होती हैं। इनकी दो श्रेणियां हैं, जो फ्रेंडली एलियंस एंड एनिमी एलियंस के नाम से इन्हें जाना जाता है। Constitution confirm the following and privileges on citizens of India. फ्रेंडली एलियंस उन्हें कहा जाता है जो क्या होते हैं, जिनके भारत के साथ जो है पॉजिटिव रिलेशन है, और एनिमी एलियंस उन्हें कहा जाता है जिनके भारत के साथ या तो युद्ध चल रहा है, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जिनके इंडिया के साथ नेगेटिव रिलेशन है, उन्हें हम एनिमी एलियंस कहते हैं। और फ्रेंडली एलियंस उन्हें कहते हैं जिनका क्या होता है, भारत के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। नाउ अब हम आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। मीन्स भारतीय नागरिकों को जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान है, जबकि वो क्या है, एलियंस को नहीं है। वो आर्टिकल्स 15 जो है वो पहला है जो भारत के नागरिकों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को नहीं है। इसमें सबसे पहले आता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मीन्स धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये आर्टिकल 16 है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, जो एक फंडामेंटल राइट्स भी है। ये सिर्फ क्या है, इंडियन सिटीजन को ही मिलता है, विदेशियों को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 में मेंशन है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। मीन्स जो वाक स्वतंत्रता है एवं एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता जो है वो क्या है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट है आर्टिकल्स 29 to 30। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है। इसमें बोला गया है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार पर एक नागरिक को होंगे जो भारतीय होगा, नॉट अ एलियंस। नेक्स्ट है राइट टू वोट इन इलेक्शन टू दी लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मीन्स लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होगा, भारतीय नागरिकों को वोट करने का अधिकार होगा। अगला है राइट टू कॉन्टेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होगा, सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का भी अधिकार होगा। मीन्स इनको वोट देने का अधिकार होगा और साथ साथ ये क्या होते हैं, चुनाव लड़ने के लिए भी एलिजिबल होते हैं भारतीय नागरिक। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेज, दैट इज President of India, Vice President of India, Judges of the Supreme Court and High Courts, Governor of State, Attorney General of India and Advocate General of State। मीन्स जो पब्लिक ऑफिसेस होते हैं उसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों, उसके साथ साथ गवर्नर ऑफ स्टेट एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होते हैं, ये क्या करते हैं, योग्यता रखते हैं भारतीय नागरिक इन चीज़ों के लिए, इन पदों के लिए। इसके साथ साथ जो हमारे ये राइट्स हैं उसके साथ साथ भारतीयों की कुछ क्या होती हैं, ड्यूटीज़ भी होती है जो उन्हें फॉलो करनी पड़ती है। जैसे कि क्या है, पेइंग टैक्सेस, रेस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, डिफेंडिंग द कंट्री। इसके साथ भारत में जो सिटीज़न होते हैं वो जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि यूएसए में क्या होता है, केवल जन्म से ही नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है, जिसका जन्म जो है क्या कहाँ हुआ हो, अमेरिका में हुआ हो। जबकि भारत में क्या होता है, जन्म से या प्राकृतिक रूप से, लेकिन
अमेरिका में जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट है 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। मीन्स जब संविधान बन गया था उसके बाद क्या हुआ, संविधान के अकॉर्डिंग 4 श्रेणियों में भारत के लोग जो है नागरिक बने। उनमें से पहला है जो आर्टिकल 5 है, उसे हम बताएंगे। A person who had his domicile in India and also fulfilled any 4 of 3 condition. First one is if he was born in India, या तो वो भारत में पैदा हुआ हो। If either of his parents was born in India, या तो उसके पेरेंट्स में से मीन्स माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर क्या है if has been ordinary resident in India for 5 years immediately before the commencement of the constitution become a citizen of India। मीन्स क्या है, जो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। उसमें 3 कंडीशन दिए हैं, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहा हो। संविधान लागू कब हुआ था, 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। तो उससे 5 साल पहले हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1945 से वो क्या कर रहा हो, भारत में रह रहा हो, तो उसे क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। और ये आर्टिकल्स हमारा 5 कहता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 6। एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और वो निम्न 2 में से कोई एक शर्त को पूरी करता हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है। पहली शर्त है यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, अपने प्रवसन की तिथि से समानता उसने भारत में निवास किया हो। और सेकंड है उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवसन किया हो तो वो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में क्या है, निवास आवश्यक है। यह आर्टिकल 6 कहता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 7। एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो लेकिन बाद में फिर से वो भारत आ गया हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकृत जो है होने के लिए पंजीकरण प्रार्थना पत्र के 6 माह तक रहना होगा भारत में। यह आर्टिकल 7 कहता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 8। एक व्यक्ति जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अविभाजित भारत में पैदा हो लेकिन वो क्या है, बाहर रह रहा हो भारत के, फिर भी वो भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण जो है वो कूटनीतिक तरीके या पार्षदी प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता क्या है, ग्रहण कर सकें। कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं नागरिकों की चर्चा करती है। आर्टिकल 5 क्या कहता है, व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो। आर्टिकल 6 व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो। आर्टिकल 7 क्या कहता है, व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो। और आर्टिकल 8 भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। अदर प्रोविज़न, सिटीजनशिप के जो अदर प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो इस प्रकार हैं। पहला है आर्टिकल 9, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा जो क्या करेगा, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यह आर्टिकल 9 कहता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 10, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे। नेक्स्ट है आर्टिकल 11, पार्लियामेंट को ये राइट्स है कि वो नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में लॉ बना सकती है। नेक्स्ट है सिटीजनशिप एक्ट 1955। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट को ये राइट्स होता है कि वो नागरिकता से संबंधित लॉ बनाए, तो हम जानेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। इस एक्ट को अब तक 9 टाइम संशोधित किया गया है और ये संशोधन इस प्रकार है। फर्स्ट है द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1957। सेकेंड है रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट एक्ट 1960, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985। फोर्थ है द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986। फिफ्थ है द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992। सिक्स है द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003। सेवेंथ है द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005।
8th है द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 और 9th है द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 ने भी राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की, बट इस प्रोविजन को नागरिकता अधिनियम 2003 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बनाता है, जैसे बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। फर्स्ट वन इज बाय बर्थ। इसमें कहा गया है भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने पेरेंट्स की जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके पेरेंट में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ है तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके पेरेंट्स दोनों में से उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हो, या माता या पिता में से एक उस समय भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिक एवं शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है बाय डिसेंट मीन्स वंश के आधार पर। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता जो है वो भारत का नागरिक है। यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ हो तो वह भी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके पेरेंट में से कोई एक भारत का नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण ना करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण ना हुआ हो। इस प्रकार के बच्चे का भारतीय कॉन्सुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में पेरेंट्स को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। पुनः एक नाबालिग जो वंश के आधार पर भारत का नागरिक है, साथ ही वो किसी अन्य देश का भी नागरिक है, तब उसकी नागरिकता जो है भारतीय की वो एंड कर दी जाएगी जब तक कि वो अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता का परित्याग वयस्क होने के 6 माह के अंदर नहीं कर देता। अगला है बाय रजिस्ट्रेशन मीन्स पंजीकरण द्वारा। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह क्या है अनेकों कंडीशन पूरी करे। ये कंडीशन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहली है भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। अगला है भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। नेक्स्ट है भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे। अगला है कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके पेरेंट्स भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह या उसके पेरेंट्स स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो या वो पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से मीन्स 1 साल से साधारण क्या कर रहा हो, निवास कर रहा हो। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो या तथा वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने मीन्स 1 साल से साधारण निवास कर रहा हो। एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह या उसके पेरेंट्स दोनों ही में से कोई एक अविभाजित भारत में पैदा हुए हो या 15 अगस्त
1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भू क्षेत्र के निवासी हों। ये सारी श्रेणियों के लोगों को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के बाद निष्ठा की एक शपथ लेनी होगी। वो यह शपथ इस प्रकार होगी: मैं आमुक, फिर अपना नाम, यह प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ कि मैं भारत के संविधान का पालन करूँगा तथा उसके प्रति निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की विधि का पालन करूँगा तथा भारत के नागरिक के दायित्वों का निर्वहन करूँगा। नेक्स्ट है बाय नेचुरलाइजेशन, मीन्स प्राकृतिक रूप से। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति जो कि क्या ना हो, अवैध प्रवासी ना हो, प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह निम्नलिखित योग्यताएं रखता है। वो योग्यताएं हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर ये इनके पास योग्यताएं हैं तो वो क्या है, प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक बन सकता है। पहला है, ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट है कि यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा। नेक्स्ट है, यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य हो तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में रह रहा होना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि 12 माह की अवधि से 14 वर्ष से पूर्व भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा एक में और थोड़ा अन्य में हो, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। भाई जब चरित्र अच्छा होगा तभी तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। नेक्स्ट है कि वह संविधान की जो 8 शेड्यूल है उसमें जो लैंग्वेज दी गई हैं, भाषाएं दी गई हैं, उनके आधार पर क्या हो, किसी भी भाषा का अच्छा ज्ञाता हो। मीन्स वह संविधान की जो 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उन भाषाओं को क्या हो, अच्छा ज्ञाता हो। अगला है कि उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो, भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्तियों का निकाय हो में प्रवेश या उसे जारी रखे। हालांकि भारत सरकार उपरोक्त प्राकृतिक शर्तों के मामलों पर एक या सभी पर दावा हटा सकती है यदि व्यक्ति को विशेष सेवा, विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंध हो। इस प्रकार से नागरिक बने हुए हर व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। अभी तक हमने देखा कि हम भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे लॉस ऑफ सिटीजनशिप, मीन्स नागरिकता की समाप्ति। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं। फर्स्ट वन इज बाय रिनंशिएशन, सेकंड इज बाय टर्मिनेशन, थर्ड इज बाय डिप्रीवेशन। पहला है रिनंशिएशन, मीन्स स्वैच्छिक त्याग। एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता को हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता, अपनी नागरिकता को वो त्याग सकता है। यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में बिजी हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके पंजीकरण को एक तरफा रख सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता। यदि इस तरह के बच्चे की उम्र जो है 18 वर्ष हो तो वह भारतीय नागरिक होने पर वह भारतीय नागरिक बन सकता है। नेक्स्ट है बाय टर्मिनेशन, मीन्स बर्खास्ती के द्वारा। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में बिजी हो। नेक्स्ट है बाय डिप्रीवेशन, मीन्स वांछित करने द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भारतीय नागरिकों को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा। यदि
उसकी नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, यदि उसने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की सजा हुई हो, मीन्स कैद हुई हो। अगला है नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्ष से रह रहा हो। इसके बाद मैं बताऊंगी कि हमारे कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक क्या है, साइलेंट फीचर है। यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है, मीन्स यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का शासन चलता है, लेकिन इसमें क्या है, सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था की गई है, मीन्स भारतीय नागरिकता। यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं की गई है। जबकि क्या होता है, अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में वो कोई भी व्यक्ति वो उस स्टेट में रह रहा हो तो उसे उस स्टेट की भी नागरिकता मिलेगी जिस स्टेट में वो रहता है, और साथ में साथ पूरे कंट्री की भी। पर इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में हम किसी भी स्टेट में रह रहे हो तो हमें उसकी नागरिकता अलग से नहीं मिलती है, हमें सिर्फ भारतीय नागरिकता मिलती है पूरी कंट्री की। यह हमारी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की एक साइलेंट फीचर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।